फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरे में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। बात करी जा रही है सारी कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आप लोगों के अंदर क्या देखते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर एक फ्लॉज होता है, एक एक आप बोल सकते हैं कमी होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये कमी, आप इस कमी को ना देख के उसके अंदर की अगर अच्छाई देखेंगे, उसके अंदर मान लीजिए 1000 बुराइयां हों लेकिन एक अच्छाई ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप वो ही एक अच्छाई अगर आप देख पाए तो कहीं ना कहीं यही आपकी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को दर्शाएगी और यही आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि हज़ारों हज़ार तरीके के लोगों से आप मिलते हैं और उनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो उनमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई ढूंढेंगे, यही आपके अंदर एक आपकी जो क्वालिटी है वो आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगी आपको कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में तो इंडिया दूसरे नंबर पे है ही। इंडिया के अगर टोटल केसेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो लगभग 62,19,224 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के अब तक आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 97,450 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई है। इंडिया की अगर आप बात करें तो 51,76,371 लोग पूरी तरीके से रिकवर होकर घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चेंजेस इन लेबर लॉज, जो कि GS2 का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। क्योंकि लेबर लॉज अक्सर न्यूज़ में रहते हैं और तब जब लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश में, और लॉकडाउन के टाइम में जिस तरीके से लेबर्स, एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो मुंबई से, दिल्ली से जो वापस माइग्रेट करके अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में आए हैं, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई ट्रेन के रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, तो कहीं ना कहीं उन सब के बारे में एक तरीके का ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेबर होता क्या है, लेबर लॉज क्या होते हैं। तो अभी क्या करा है हमारी सरकार ने कि 3 नए जो लेबर बिल्स हैं वो पास किए हैं, और इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की बात की है। अभी अभी की अगर आप बात करेंगे तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर आप देखेंगे तो जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, वर्किंग कंडीशंस हैं, हेल्थ की जो कंडीशंस होती हैं लेबर्स की, उनके बारे में इन सारे जो बिल्स पास किए गए हैं उसमें बात करी गई है। जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें देखने को मिल रहा है कि जो 3 एग्जिस्टिंग अभी लॉज हैं, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इसके अंदर अभी आप देखेंगे तो जो जो दायरा है जो लेबर्स के काम करने का, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, वाइडन किया गया है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनस्किल्ड लेबर है, इसमें बहुत स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को रखा गया है। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो अनस्किल्ड लेबर था उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता था, तो अब इसको इंक्लूड करना अच्छा स्टेप आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल और जो भी दूसरे तरीके का स्टाफ है, उन सभी की जिनकी सैलरी 18,000 प्रति महीने है, उनको इसके दायरे में रखा गया है। इसमें बोला गया है कि इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि जो वर्कर्स हैं, वो जो जिनको जिनको उन्हें नौकरी देनी है या जिनको नौकरी से हटाना है, हायर या फायर करना है, उनको जो रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ इसी बिहाफ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई उन्होंने कोई लेबर है वो जॉब करने जाता है किसी कंपनी में, तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई आपसे हम इस दिन इस महीने इतना इतना काम लेंगे या फिर ऐसे ऐसे काम लेंगे, अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको हम फायर कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, या ये सारी हमारी कंडीशंस हैं। अगर आप ये सारी कंडीशन जो हमारी हैं ये फुलफ़िल करेंगे तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, उस हिसाब से हायरिंग एंड फायरिंग करी जाएगी। यही चीज़ समझाई जा रही है।
फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ की भी बात की गई। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ट्रीट किया जाएगा बराबरी से, जैसे कि एक परमानेंट वर्कर को ट्रीट किया जाता है। इन टर्म ऑफ उनको वैसे ही काम दिया जाएगा, वेजेस दी जाएंगी, उनकी सैलरी, उसके बाद उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, बेनिफिट, सब बराबरी से दिया जाएगा जैसे कि एक परमानेंट वर्कर को दिया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं ये एग्जेम्प्ट करती हैं कि कोई पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट है या कोई इंडस्ट्रीज़ है उसको इस एम्बिट में नहीं लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम दिस कोड विद और विदाउट कंडीशंस की बात करी गई है, आइडिया रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ले ऑफ एंड क्लोजर, तो रिक्वायरमेंट जो है, जो प्रायर परमिशन की गवर्नमेंट से आपको लेने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर आप देखेंगे कि जो इंक्रीज्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 300% फ्रॉम करेंट लॉ ऑफ 100, अभी तक आपने देखा कि जहाँ भी जो भी कंपनियाँ थीं वो अभी तक जो जहाँ पे 100 लेबर काम करते थे उन पे ये लॉ अप्लाई होता था। अब जो ये करंट लॉ है उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 100 लेबर्स ही होंगे। पहले ये जो नंबर था, सॉरी, 300 हुआ करता था, अब इसे 100 लेबर्स, मतलब कि कहीं ना कहीं कम लोग भी जहां काम कर रहे हैं उनको भी सारी सुविधाएं मिलती हुए नज़र आएंगी। इसमें बोला जा रहा है कि इट अलाउज गवर्नमेंट टू रेज थ्रेशोल्ड बाय द नोटिफिकेशन, मतलब कुछ भी अगर चेंज करना है तो वो सब एक नोटिफिकेशन के द्वारा, एक नोटिस के द्वारा ही चेंज किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। राइट टू स्ट्राइक की बात की जा रही है, जो कि हमारा एक मूल अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है। ये जो कोड है, जो लेबर लॉज हैं, इसमें ये प्रोहिबिट करता है कि जो स्ट्राइक्स और जो लॉकआउट्स होंगे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में वो बिना नोटिस के नहीं होंगे। मतलब अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो पहले एक नोटिस दीजिए, उस नोटिस का आपको अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ ये आप स्ट्राइक कर सकते हैं, और तभी आपको ये स्ट्राइक करने की परमिशन मिलेगी। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, बट द प्रेजेंट कोड एक्सटेंड्स टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स। तो यही बात बोली जा रही है कि अब लगभग आपको जिन जिन जगहों पे पहले ये कोड का एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता था, अब वहाँ पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है और उसके जो 51% जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उसके मेंबर हैं उस ट्रेड यूनियन के, वो होल सोल नेगोशिएटर होंगे। मतलब जो 51% जो लोग काम करते हैं वो नेगोशिएटर, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी बोल रही है कि हम आपको एक तरीके से जो एक्स्ट्रा टाइम आप काम कर रहे हैं उसका पैसा देंगे, और जो उसका, लेकिन कुछ पैसा जो आप रात में काम करते हैं, बिजली ज़्यादा चलती है, इस वजह से हम वो पैसा काट लेंगे। तो अगर इसके विरोध में कि जो हमारे लेबर्स हैं वो चाहे तो विरोध कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं और बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, हमें पूरा पैसा चाहिए। और इसके लिए इसको निगोशिएट कौन करेगा? जो कि जो ट्रेड यूनियन होगा, जहाँ पे 51% से जो ज़्यादा एम्प्लॉय मेंबर होंगे, वही ट्रेड यूनियन इस कंपनी के मैनेजमेंट से नेगोशिएट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है वो, उसमें इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, लेबर की जो राइट्स हैं वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आएंगी। उसके जो प्रोविज़न है इसमें जो बोला गया है कि 75% पहले ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि जब 75% जो मेंबर्स हैं वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे तभी ये एक तरीके से नेगोशिएशन का काम कर सकते हैं, लेकिन अब इसे घटा के 75 से 51% कर दिया गया है, जो कि एक आप बोल सकते हैं अच्छी बात है, लेबर्स के लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि लेबर्स की भी बात अब सुनी जाएगी। हमारे देश में दोस्तों अगर इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है बेसिकली दो फड़ में डिवाइडेड है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक इनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है हमारी देश की इकोनॉमी में, और वही लेबर वहीं पे सारे काम करते हैं। तो इसीलिए उन लेबर के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेबर लॉज जो है उनमें कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है,
जिससे कि जो हमारी इकॉनमी है लॉकडाउन के बाद जो कोलैप्स कर गई है, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लेबर रिफॉर्म्स के जरिए ही हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्लाइड्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आय सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।